बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में, हाँ ऑन है, हाँ चलिए। कह रहा है अवतल दर्पण में सिद्ध करना है F बराबर R/2, F बराबर R/2। ये रहा फिगर, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ जो M से N तक दिख रहा है इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। कह रहा है माना कि Mn क्या है? एक अवतल दर्पण है जिस पर AB जो है, AB आपतित किरण है, परावर्तन के बाद F से गुजर रही है। आपतित किरण ये है आवत है और परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरा था? F, और बिंदु से होके F से गुजरा था। और ये भी पता करना है C वक्रता केंद्र है। C क्या है? वक्रता केंद्र। C क्या है? वक्रता केंद्र। और P ध्रुव है। P क्या है? ध्रुव। ये वाला बिंदु का नाम क्या होगा? ध्रुव। क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग को पता है, कोण R बराबर कोण I होता है, यानी कोण I कोण R के बराबर होता है। पता है ना? प्रकाश के परावर्तन के नियम में यही होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ लिखा है कि कोण ABC बराबर कोण BCF, कोण ABC बराबर कोण BCF। मतलब हई कोणवा दोनों बराबर होगा। ABC मतलब हई कोण और BCDF क्या होगा? दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो इसका मतलब हुआ हई या हई कोणवा भी बराबर होगा। कैसे? कैसे? हम लोग पता है कि जब दो गो समानांतर रेखा है, जैसे हटा देते हैं, दो गो समानांतर रेखा पर अगर ऐसा लाइन खींचत रह तो हमने के पता बा कि हई कोणवा जितना होई नु उतना ही कौन कोण होई? हई होई। हई जितना होई उतना ही हई होई। तो वही ने हई जितना बा उतना हई होई कि ना होई? एकांत कोण से कहेंगे, एकांत कोण से। कह रहा है अब समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग को पता है जब दो गो कोण आपस में बराबर हो, जब हई हई एकरा बराबर बा हई एकरा बराबर बा, एक मतलब हई दोनों भी आपस में कथी होई? बराबर होई। तो हई जब कोण दो गो आपस में बराबर हो जाना त्रिभुज में, वो कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में आपस में जब दो गो कोण बराबर रहला तो आमने सामने के भुजा भी कथी रहेला? बराबर रहेला। एक मतलब हई कोण के सामने के भुजा हई होई, हई कोण के सामने के ये दोनों बराबर होई कि ना होई? तो CF बराबर BF, CF बराबर BF चाहे FB, BF के मतलब गलत हो सकता FB, तो CF बराबर FB। हटाते हैं इसे। अब जानिए कह रहा है यदि एगो तो समीकरण पहला बन गया, यदि B P के बहुत निकट हो यानी करीब हो, B P के बहुत निकट हो तो हम लोग को पता चलेगा कि PF किसके बराबर होगा? FB के। PF PF FB के क्या होगा? FB के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब हई या हई बराबर हो जाएगा। तो हमने पता बा कि जब हई हई आपस में बराबर बा, आइयो कहते कि हई हई बराबर बा, एक मतलब हई दोनों आपस में बराबर हुई। समझ में? तो वैसे हम लिख सकता नहीं कि CF बराबर FP, CF बराबर FP कहाँ गया यहाँ पर है ना? PF कहाँ गया? PF बराबर FB हई दोनों बराबर हो गया। तो दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 और 2 लेंगे, यहाँ पे 1 है यहाँ पर 2 है, दोनों को लेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है? FB एहू में बा, एहू में कथी बा? FB। एक मतलब हई दोनों भी आपस में कथी जाए? बराबर है। तो CF बराबर PF, CF बराबर दिख रहा है, CF बराबर PF हो गया। इसका मतलब हुआ कि हई या हई दोनों आपस में बराबर। जब ये बराबर होने का मतलब है कि दोनों जोड़ है तो हई ना निकल जाए, PC निकल जाए, PC निकल जाए। तो हई दोनों के जोड़ दिल बनी, PC निकल गए। PC हमने के कथी हटे? PC हमेशा R होला नु, हमने के PC कथी होला? R होला। अच्छा यहाँ पर ध्यान देगा, PF के जगह हम दो गो PF नहीं लिख सकते, कैसे कि हई जितना होगा उतना हई होगा। तो हेकरा जगह हम हेकरो को तो रख सकते नहीं, समझ भाई? तो हम CF के जगह PF लिखता नहीं, CF के जगह PF, अगर CF के जगह PF लिखनी है तो दो गो PF मिल के दो PF बनल। और दो PF के मतलब भइल कि एगो PC के बराबर दो गो PF। तो PC हमने के R माने नहीं सो, R मतलब त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाला और यहाँ से यहाँ तक F कहलाला। तो ध्यान रखें बाटे R हो गल PC आ FC कथी हो जाए? F PF कथी हो जाए? F आ दू के दू रही। अब हेकरा कहने भेज देनी, हेकरा कहने दे आ F हजार हो जाए, यहाँ दू कथी में आ जाए? एकरा भागा में। तो ये सिद्ध करे भाई F बराबर R/2, R/2। समझ में आ गया? हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फिगर वाइज इसका। क्वेश्चन होए हो या ना होए, फिगर जरूर होए। ठीक है।